जय श्री कृष्णा, हैप्पी होली। और ये होली आप लोगों को खूब 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 अच्छी रहे, बहुत अच्छी रहे, सब कुछ शुभ रहे, सब खुश रहे, सब खूब अच्छे से होली मनाएं। और जो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करे वो सब बहुत खुश रहें। मेरी ये विश है कि सब अच्छे से ये होली मना पाएँ और सबके लिए ही ये होली अच्छी रहे। और होली पर सब अच्छे खुश रहें, अपने बुज़ुर्गों को खुश रखें, अपने घर के छोटे बच्चों को खुश रखें, अपने परिवार को खुश रखें, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिए और हो सके तो उस दिन कोई ड्रिंक मत करिए। होली पर लोग फेस्टिवल कम मनाते हैं और ड्रिंक करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। तो प्लीज़ मेरी आप इन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये सब मत करिए और फेस्टिवल को अच्छे से मनाइए, मीठा खाइए, कुछ अच्छा खाइए पीजिए, गुजिया खाइए, रंग लगाइए, लोगों से मिलिए, बात ही करिए, दोस्ती करिए, ये सब कुछ करिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा मत करिए। अच्छा लगता है क्या? फेस्टिवल वाले दिन आप लोग लड़ते हैं, वहाँ जाके कहीं और पड़े हुए होते हैं, होली मनाने के बाद घर पर जाकर के लड़ाई झगड़ा करते हैं और रोड्स पर घूमते हैं और दारू पीते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं। आप लोगों को याद भी नहीं रहता आप लोगों ने क्या क्या किया है, लेकिन ये सब कुछ आप लोग करते हैं, बाद में पता चलता है, फिर बोलते हैं हमने तो अरे पी रखी थी, हम क्या करें, हमसे तो हो गई गलती। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि ये सब कुछ आप लोग मत करिए, प्लीज़ मत करिए। अच्छे से होली मनाइए, एंजॉय करिए और सब लोग को मस्त रहिए। मैं तो बस यही चाहती हूँ, मुझे तो यही सब अच्छा लगता है। मुझे तो होली पर रंग खेलना, गुजिया खाना और घूमने जाना और इन सब में बहुत मज़ा आता है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी यही सब करिए, एंजॉय करिए, जैसे भी आप लोगों को करना है, जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है वैसे करिए, लेकिन कुछ ऐसा मत करिए जिससे कि कोई और हर्ट हो जाए। आप वो करिए जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन किसी और को परेशान करके मत करिए। बस इतना ही, बस और कुछ नहीं। ये तो मेरी रिक्वेस्ट है, मानना ना मानना तो आप ही लोगों की बात है। मैं तो बस बोल सकती हूँ, आप लोगों को करना है नहीं करना है ये तो सिर्फ आप लोगों को ही डिसाइड करना है। मैं तो डिसाइड नहीं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों से विनती कर सकती हूँ। तो हो सके तो प्लीज़ मेरी इस विनती को मानिए और सब खुश रहिए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और देखिए। तो मैं आप लोगों को आज एक उपाय बताने वाली हूँ। जल्दी से पेपर और पेन ले लीजिए और फिर उसको नोट करिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि आप भूल जाएंगे, फिर बार बार वीडियो रिपीट करना पड़ेगा आप लोगों को। इससे बेटर है कि आप लोग एक जगह पे नोट कर लेंगे, तो गलत उपाय नहीं होगा, सही उपाय होगा, सही काम होगा, आप लोगों को उससे फ़ायदा होगा। गलत उपाय करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो प्लीज़ इसको करिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आपके घर में धन नहीं टिकता है या आपका धन आपने किसी को उधार दिया हुआ है और बहुत दिन हो गए हैं, आपको वापस मिल ही नहीं रहा है, वो इंसान जिसको आपने ये धन दिया है वो आपको वापस ही नहीं कर रहा है, तो आप कैसे मांगोगे, कितनी बार मांगोगे जब वो आपको देगा ही नहीं? तो आप कितनी बार बोलोगे? आपको खुद को ही एम्बैरेसिंग फील होने लगता है, अपने ही पैसे देकर आपको किसी से बार बार मांगने पड़ते हैं और वो आपको नहीं देता है। या फिर आपके घर में धन टिकता ही नहीं है, जितने पैसे आते हैं उसके दुगने पैसे आपके घर से खर्च हो जाते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। तो एक उपाय करिए इसके लिए। जल्दी से पेपर और पेन ले लीजिए, तो मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। सबसे पहले आपको एक चांदी की डिब्बी लेनी है। आप मार्केट चाहिए, चांदी की ज्वेलरी की दुकान पर जो सस्ती हो डिब्बी हो वो ले लीजिए, ज़्यादा कॉस्टली लेने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिए कि चांदी की ही डिब्बी हो। अगर चांदी की नहीं है तो फिर आप पीतल की भी ले सकते हैं, लेकिन चांदी की ही डिब्बी लीजिए। चांदी की डिब्बी लीजिए, उसमें नाग केसर आता है जो पंसारी के यहाँ आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से एक नाग केसर ले आइए और थोड़ी सी कौड़ियाँ ले आइए, 7 कौड़ियाँ ले आइए, ठीक है। नाग केसर लीजिए, चांदी की डिब्बी लीजिए और साथ में 8 कौड़ियाँ ले लीजिए, 8 कौड़ियाँ ले लीजिए, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आप ले लीजिए और एक लाल कपड़ा भी ले लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, नाग केसर लेनी है, 8 कौड़ियाँ लेनी है और एक चांदी की डिब्बी लेनी है। तो अब आप उस चांदी की डिब्बी में नाग केसर को डाल दीजिए और उसमें 8 कौड़ियाँ डाल दीजिए। फिर उस चांदी की डिब्बी को आप बंद कर दीजिए। फिर उसको एक लाल कपड़े में पोटली बना लीजिए, उसकी अच्छे से उसको बंद करके उसको रैप करके तो एक पोटली की तरह बना लीजिए। और होलिका दहन वाले दिन उसको लेके जाइए आप अपने साथ, और उस होलिका दहन में उसके 7 परिक्रमा कर लीजिए आप। 7 बार परिक्रमा करके उसको अपने घर ले आइए और जहाँ पर भी आप धन को रखते हैं, जो भी आपका धन स्थान है, वहाँ पर उसको पोटली को आपको रख देना है बस।
इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आप उसको रख दीजिए, तो जल्दी ही आपका रुका हुआ धन आपको वापस मिल जाएगा। या फिर अगर आपके घर में धन टिकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है, तो वो भी बहुत जल्दी होने लगेगा। इस उपाय से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसको करिए, होली पर ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर। और नेक्स्ट उपाय है वो भी आप नोट कर लीजिए। अक्सर लोगों को नज़र लग जाती है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि मेरे घर में कोई काम ही नहीं बन रहा है, हम सब करते हैं, सब कुछ ठीक है, अचानक से इतनी सारे प्रॉब्लम्स आ गए हैं, अचानक से पता नहीं क्या हो रहा है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अक्सर लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं कि नज़र लग गई है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में किसी को नज़र लग गई है, कोई नज़र लग गई है, किसी ने कुछ कर दिया है जो हमारा कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ आप उसके लिए कोई उपाय बताइए। ऐसा बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं। तो होली आपकी सारी परेशानियों का समाधान करेगा। होली का जो पर्व है उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसे हम दूर करते हैं होलिका दहन वाले दिन। एग्जैक्टली होलिका दहन वाला दिन एक ऐसा दिन होता है जब आपको अपने सारे कष्टों से छुटकारा मिल सकता है, आपको अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। बस थोड़े से उपाय करने होते हैं आपको होलिका दहन पर जाकर के, जिससे आपको फ़ायदा होता है और इससे कोई नुकसान तो है नहीं, कोई बहुत ज़्यादा खर्चे भी नहीं है। तो आप करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके यहाँ कोई नज़र लग गई है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, जो आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ है, समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ है जो आपको सही नहीं लग रहा है, कुछ है जो आपको दिख भी नहीं रहा है, कुछ है जो कुछ गड़बड़ है लेकिन हमें पता नहीं है, हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं आज आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ। आप सबसे पहले क्या करिए, एक काला धागा ले लीजिए। आपको एक काला धागा लेना है और उसमें 8 गांठें लगानी है। एक काला धागा लेना है और उसमें 8 गांठें लगानी है। उस 8 गांठों को लगाने के बाद आपको होलिका जहाँ पर दहन हो रही है वहाँ पर जाना है। ठीक है, तो आपको एक काला धागा लेकर उसमें 8 गांठें लगा लीजिए, थोड़ी दूर दूर एक संग तरह की, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिए। और एक काला कपड़ा ले लीजिए छोटा सा, और जहाँ पर होलिका दहन होती है वहाँ पर जाना है। जब आप वहाँ पे होलिका दहन खत्म होने वाली होती है या कहीं दूर कोई छोटी छोटी लकड़ियाँ निकल आती हैं, जब वो ठंडी हो जाए तो वहाँ से उस छोटी सी लकड़ी को उठा लीजिए। गर्म हो तो देख लीजिएगा भाई, हाथ मत जलाइएगा आप लोग अपना। उस छोटी सी लकड़ी को उठा लीजिए जब वो ठंडी हो जाए, और उसके बाद उसको एक काले कपड़े में बांध करके फिर उसको उस जो 8 गांठों वाला आपका जो धागा है उसमें लगा दीजिए, सिल दीजिए उसमें थोड़ा सा अच्छे से करके। और आपके बच्चे को, जिसको भी आपके घर में नज़र लगी है, बूढ़ों बुजुर्गों को, बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, तो उनको ये पहना दीजिए। अगर किसी भी कोई भी परेशानी होगी तो वो दूर हो जाएगी, वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। चिड़चिड़े हैं तो चिड़चिड़े नहीं होंगे, आपकी बात नहीं मानते हैं तो आपकी बात मानना शुरू कर देंगे, या किसी भी तरीके की कोई भी नज़र होगी तो वो दूर जरूर हो जाएगी। और सेकंड उपाय आपको क्या करना है कि आप उसको अपने मुख्य द्वार पर, आपके घर का जो मुख्य द्वार है उसको आप ले लीजिए। वो जो पोटली आपने बनाई है जिसमें काले रंग का जो आपने बनाया धागा और उसमें 8 गांठें पिरोई हैं आपने, उसको लेकर आप अपने मुख्य द्वार पर डाल दीजिए। तो जो भी निगेटिविटी है वो आपके घर से दूर हो जाएगी और कोई भी निगेटिविटी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं जो नज़र लगा के चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है, आप तो समझते हैं कि वो आपकी फ्रेंड है, आपका दोस्त है, आपका रिलेटिव है, लेकिन अक्सर हमें अपने ही धोखा देते हैं, अपनी ही नज़र लगाते हैं, अपने ही हमारे लिए बुरा करते हैं। कोई पराया, कोई दूर से आके हमारे लिए कुछ भी गलत नहीं करता है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनों पे भरोसा करना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे अपने भी होते हैं जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए। तो सब पर इसीलिए ये उपाय करिए ताकि आपके घर में कोई भी निगेटिविटी वास ना कर सके और वो सब कुछ दूर हो जाए। और एक और उपाय भी आप नोट कर सकते हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपके घर में कोई तीसरी लेडी ने आपके हस्बैंड का किसी और से अफेयर हो गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के बीच में कोई आ गया है, 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा आ जाए, जैसे कि हस्बैंड वाइफ है और उसकी वाइफ का कोई किसी के संग कुछ चल रहा है और उसके हस्बैंड को ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरी वाइफ, हम दोनों के बीच में कोई तीसरा है, या फिर वाइफ को लग रहा है कि नहीं हम दोनों के बीच में कोई तीसरी लड़की इन्वॉल्व है।
तो जिसके लिए भी, लड़का या लड़की जिसके लिए भी आपको ऐसा लगता है कि कोई इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले आप उसका एक फ़ोटो निकाल लें, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, इजी निकल जाता है फ़ोन से। फ़ोन में होगा फ़ोटो या कहीं पर भी व्हाट्सएप, जैसे आपको फ़ोटो मिल जाए तो उस फ़ोटो को आप निकाल लीजिए। और उसके बाद अगर आपके हस्बैंड का किसी के संग अफेयर है तो आपको क्या करना है, आपको उस लड़की का फ़ोटो निकालना है। उस लड़की का फ़ोटो निकाल लीजिए और उसके बाद पीछे अपने हस्बैंड का नाम लिख दीजिए 8 बार अपने हस्बैंड का वहाँ पर नाम लिख लीजिए काले पेन से। काला पेन ले लीजिए और एक लड़की की तस्वीर ले लीजिए, जिस लड़की पर जो भी तीसरा पर्सन है, वो लड़की है या लड़का, जो भी वो तीसरा पर्सन है, उसका फ़ोटो ले लीजिए और उस पर नाम लिख दीजिए, पति का या पत्नी का, जिसका भी आपको लिखना है उसका काले पेन से नाम लिखिए। और फिर उसके बाद उसको लाल पेन काट दीजिए। नहीं, सॉरी मैंने कुछ गलत बोली। लाल पेन से उसका नाम लिखिए और फिर काले पेन से उसको काट दीजिए। मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, अगर 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ है, मान लेते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में कोई तीसरी लड़की आ गई है जिसका कि उसके हस्बैंड के संग चक्कर चल रहा है, तो आपको क्या करना है, इस लड़की की एक फ़ोटो लेनी है और इस फोटो पे लाल पेन से नाम लिखना है। 8 बार नाम लिख लेना है अपने पति का 8 बार उस पर नाम लिखिए और उसके बाद एक लाल पेन ले लीजिए और उस लाल पेन से उसको क्रॉस करते जाइए। उसको आप क्रॉस कर लीजिए और फिर बस इतना ही करना है। और अगर कोई हस्बैंड है और उसको अपनी वाइफ के ऊपर लग रहा है कि नहीं, ये कोई तीसरा बंदा है जो हमारे बीच में आ गया है और हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आपको सेम चीज़ करनी है। आपको उस लड़के का फ़ोटो निकालना है और उस फोटो के पीछे लाल पेन से 8 बार लिखना है उस लड़की का नाम और उसके बाद उसको क्रॉस करना है। उस लड़के का नाम लिख करके उसको क्रॉस करना है काले पेन से। और फिर वो फ़ोटो को आप लेके जाइए जहाँ पे होलिका दहन हो रहा है, वहाँ पर लेके जाइए और फिर 7 बार परिक्रमा करिए। जहाँ पर होलिका दहन हो रहा है वहाँ पर उस फोटो को अपने हाथ में पकड़ के 7 बार आप परिक्रमा कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, आपको उसको जलाना नहीं है, होलिका दहन में भी नहीं डालना है, आपको बस उस फोटो को फाड़ के फेंक देना है। उस फोटो को आप ले लीजिए। याद रखिए, होलिका दहन में आपको जलाना नहीं है, सिर्फ आपको उसकी परिक्रमा लगानी है और फिर उस फोटो को वहीं पे फाड़ के कहीं पे फेंक दीजिए और आप अपने घर आ जाइए। बस आपको इतना ही करना है। इससे आपको ज़रूर लाभ होगा और लाभ होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने ये उपाय किया और आपको इससे लाभ हुआ है। एक और उपाय है, वो भी नोट कर लीजिए, वो भी मैं आपके संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई है जो आपको बार बार धोखा देता है, बार बार आपको डिश करता है, आपको परेशान करता है, बार बार आपकी लाइफ में आता है लेकिन फिर आपको डिश करता है, धोखा ही देता है, मतलब जितनी बार भी आपसे मिलता है आपको सिर्फ धोखा ही दे रहा है, तो उसके लिए भी एक उपाय है, उसको आप नोट करिए। आपको क्या करना है, एक लकड़ी लेनी है, एक आम की लकड़ी ले लीजिए। आम की लकड़ी ले लीजिए और जहाँ पे होलिका दहन हो रहा है वहाँ पर चले जाइए। उस होलिका दहन के पास जाके वहाँ पर उसका नाम लिखिए। काला पेन ले लीजिए, काला स्केच ले लीजिए, उस होलिका दहन में उसका जाके के नाम लिख लीजिए। नाम लिखने के बाद उसको क्रॉस कर दीजिए। नाम लिखिए और उसको क्रॉस कर दीजिए और फिर आपको क्या करना है, सेम प्रोसीजर है। आपको होलिका दहन जहाँ पर हो रहा है उस होलिका दहन में उस लकड़ी को डाल देना है। बस इतना ही आपको करना है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जो भी बंदा आपको धोखा दे रहा है वो नेक्स्ट टाइम आपको धोखा नहीं देगा, और धोखा देगा तो धोखा देने से पहले आप के बारे में बहुत बार वो सोचेगा, आपको धोखा नहीं देगा। तो आप इस उपाय को करिए, इस उपाय से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, लाभ होगा, और करके मुझे बताइए। और इस होली पर ये सारे उपाय करिए। होलिका दहन में जाइए, जो बाकी जो भी आप जैसे भी करते हैं, जो भी पूजा आप करते हैं, आपके घर की जो भी संस्कृति है उन सबको फॉलो करिए और वो सब कुछ करिए जो आपके घर में होता है। और उसके बाद ये उपाय भी करिए होलिका दहन में जाकर के, इन सबसे आपको लाभ होगा। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक ज़रूर करिए। किसी और को अगर इसकी ज़रूरत है तो उसको इसका लाभ हो जाएगा अगर आप इसको शेयर कर देंगे तो प्लीज़ ये ज़रूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ होली के बाद।
फिलहाल आपसे इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट टाइम मिलूंगी, फिर हम खूब सारी बातें करेंगी और मैं कुछ सोच रही हूँ आप लोगों के लिए कुछ और उपाय ढूंढूँ, कुछ सर्च करूँ एंड ऑल लाइक दिस। तो फिलहाल तो मैं भी होली एंजॉय करने जा रही हूँ और होली में खूब खेलूंगी और कुछ भी उपाय मैं भी करूँगी, थोड़ी थोड़ी पूजा करूँगी। और प्लीज़ आज के लिए ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। जय श्री कृष्ण, नमस्कार दोस्तों, सब आप लोग अपना ख्याल रखिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी होली।